हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राधन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवों में जन्म। जीवों में जन्म के बारे में हम बात करते हुए हम मानव जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। मानव में जनन तंत्र दो प्रकार का होता है। जनन तंत्र दो प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है नर जनन तंत्र। पहला है आपका नर जनन तंत्र और दूसरा होता है आपका मादा जनन तंत्र। तंत्र का मतलब है आपका अंगों से। ठीक है बच्चों, तंत्र का मतलब किससे है? अंगों से। ठीक है, तो देखिए हमारा जो मानव जनन तंत्र होता है दो प्रकार का होता है और उसमें से एक होता है नर जनन तंत्र और दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो देखो बच्चों, नर जनन तंत्र की बात करें तो देखो नर जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। निम्नलिखित भाग होते हैं। इसमें से सबसे पहला है आपका वृषण। सबसे पहला है आपका वृषण, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। इसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। वृषण, जिसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। देखिए बच्चों, टेस्टिस आपका क्या होता है? यह थैलेनुमा उदर गुहा के नीचे सिसन, जिसको इंग्लिश में पेनिस कहते हैं, के पास में पाया जाता है, जिसका तापमान शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। कि क्या होता है? 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, क्योंकि अधिक तापमान पर शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाते। क्योंकि शुक्राणु क्या होते हैं? परिपक्व नहीं हो पाते हैं। बच्चों, कुछ लोगों में बेबी ना पैदा होने के भी एक रीजन होता है। ठीक है, शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाते। वृषण में बहुत ही वृषण एक जोड़ी पाए जाते हैं। वृषण में बहुत महीन
उपकलाएं होती हैं, उपकलाएं होती हैं जिसमें शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों? आपका शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु नलिकाएं मिलकर एक जालक का निर्माण करते हैं। जिसे वृषण जालक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वृषण जालक कहते हैं। वृषण जालक मिलकर अधिविषण का निर्माण करते हैं। अधिविषण से टेस्ट्रोजन का निर्माण होता है। टेस्ट्रोजन का क्या होता है? निर्माण होता है। टेस्ट्रोजन जो होता है ये आपका जनन में सहायक करता है। देखिए बच्चों, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं क्या होता है। वृषण को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस या थैलानुमा उदर यानी कि आपके पेट के जस्ट नीचे सिसन के ठीक पास में पाया जाता है, जिसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? कम होता है। क्योंकि इसमें कारण होता है कि अधिक तापमान होने पर यहाँ पे शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाते हैं। वृषण जो होता है वो एक जोड़ी में पाया जाता है। इनकी संख्या आपकी बॉडी में 2 होती है। वृषण में बहुत महीन उपकलाएं पाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है? शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु का क्या होता है? आपका निर्माण होता है। शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। शुक्राणु नलिकाएं, जिसमें से जहां पर शुक्राणु बनता है, शुक्राणु नलिकाएं मिलकर एक जालक का निर्माण करते हैं, जिसे विषण जालक कहते हैं। और विषण जालक मिलकर अधिविषण का निर्माण करता है। अधिविषण में क्या बनता है? आपका टेस्ट्रोजन बनता है। आपका क्या बनता है? टेस्ट्रोजन बनता है। अब देखिए, टेस्ट्रोजन के कारण बच्चों कि जो मेल होते हैं उनके जनांग या उनके पेनिस से एक अलग सी बदबू आती है। इसकी एग्जांपल आप समझ लीजिए कि बच्चों जो कभी कभी हम देखते हैं कि बाइक लेकर या किसी गाड़ी से हम जा रहे हैं तो देखते हैं कुत्ते पीछे करने लगते हैं। कभी कभी कोई और जाता है, कोई और गाड़ी जाती है, लेकिन कुत्ते उसका पीछा नहीं करते। कारण क्या होता है कि हर एक जानवर में जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो आपका अलग अलग होता है सभी में। जब मतलब मान लीजिए कोई गाड़ी हम खड़ा किए हुए हैं, उस गाड़ी के ऊपर किसी कुत्ते ने पेशाब कर दिया, तो जब पेशाब करता है तो उसी समय आपका टेस्टो हार्मोन क्या करता है? रिलीज हो जाता है पेशाब के साथ ही। तो जब उस पे गिरा तो आपका गाड़ी पे क्या आ गया? आपका टेस्टोजन हार्मोन लग गया। आपका टेस्टोजन हार्मोन जब लग जाएगा तो वो गाड़ी जिस इलाके से जाएगी तो उसकी स्मेल, क्योंकि कुत्तों में सूंघने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। जब वो किसी भी इलाके से गुजरेगा तो कुत्ता क्या सोचेगा कि हमारे एरिया में कोई अदर कुत्ता आ गया। तो कुत्ते इंसान को देखकर बहुत नहीं भूकते, वो जो उस पर लगा हुआ गाड़ी पर टेस्टोस्टेरोन है उसको सूंघकर भूकना शुरू कर देते हैं। और बच्चों, इसका इस्तेमाल हमारे जो वन विभाग में हमारे जो सेनाएं हैं, हमारी जो आर्मी है, जो रात में सोते हैं तो क्या करते हैं कि साथ में आपका जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, इनके क्या करते हैं? पेशाब लेके चलते हैं। जैसे कहीं आसपास में जब अपना डेरा लगाते हैं वो लोग, या रात में कहीं पे रुकने के लिए स्थान
घेरते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उसके चारों तरफ उसको पेशाब को छिड़क देते हैं, ताकि कोई शेर या कोई भी जंगली जानवर आए तो उसको क्या आएगी, उस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की स्मेल आएगी, जिसके कारण वह समझ जाएगा कि आगे किसी और का इलाका है। या इस तरह आप कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इस्तेमाल जानवर जो होते हैं वो अपना क्षेत्र डिसाइड करने के लिए करते हैं। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, अब बात करते हैं अधिविषण की। अधिविषण यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडिमिस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एपिडिडिमिस। देखो बच्चों, ये क्या होता है, यह विषण के अपवाहक नलिकाओं द्वारा बना होता है, जो चपटी कुंडली कार होती है, जो चपटी और कुंडली कार होती हैं। इसकी संरचना लगभग 6 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं। शीर्ष, मध्य और पूंछ अधिविषण में शुक्राणु परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं आपके, शुक्राणु परिपक्व होते हैं। अधिविषण की कई नलिकाएं मिलकर शुक्र वाहिनी का निर्माण करते हैं। जो अधिविषण की कई नलिकाएं मिलकर किसका निर्माण करते हैं, शुक्र वाहिनी का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो एक बार इसको देख लेते हैं क्या होता है। अब यह विषण कई अपवाहक नलिकाओं द्वारा बना होता है। इसका अगर संरचना की बात कर देंगे, ये चपटी होती है और क्या होती है, कुंडलीकार होती है। इसकी जो संरचना होती है लगभग कितनी, 6 मीटर लंबी होती है। इसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, शीर्ष, मध्य और आपका पूंछ। जो अधिविषण है, अधिविषण में शुक्राणु क्या होते हैं, आपके परिपक्व होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। अधिविषण की कई नलिकाएं मिलकर क्या करती है, शुक्रवाहिनी का निर्माण करती है। अब देखते हैं बच्चों, शुक्रवाहिनी या वैस डिफरेंस क्या होता है आपका। देखिए, यह विषण में एक जोड़ी पाई जाती है। विषण में कितनी पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है, जो 35 से 40 सेंटीमीटर
मोटी और चौड़ी होती है, जिसके द्वारा शुक्राणु उदर गुहा में उपस्थित शुक्राशय, उदर गुहा में उपस्थित शुक्राशय में जाते हैं। देखिए बच्चों, शुक्रवाहिनी या वैस डिफरेंस की बात अगर कर लेते क्या होता है, ये भी आपका विषण के अंदर ही पाया जाता है और ये क्या होती है, एक जोड़ी यानी कि संख्या 2 होती है। ये इनकी जो 35 से 40 सेंटीमीटर मोटी और चौड़ी भी होती है और इनके द्वारा क्या होता है, शुक्राणु उदर गुहा में उपस्थित शुक्राशय में क्या करता है, पहुंच जाता है। अब देख लेते हैं बच्चों शुक्राशय क्या होता है। शुक्राशय के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यह उदर गुहा में थैली नुमा संरचना की होती है, जिसमें हल्का पीला एवं पोषक द्रव्य का स्रावण करती है, जिसमें शुक्राणु क्या करता है, शुक्राणु गति करता है। क्या करता है, आपका गति करता है तथा तरल पदार्थ या द्रव्य के साथ शुक्राणु मिलकर वीर्य, जिसको सीमन बोलते हैं, का निर्माण करता है। जो शुक्रवाहिनियों से होते हुए से मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती हैं, जो मूत्र मार्ग में खुलती हैं, जो क्या करती हैं, आपकी मूत्र मार्ग में खुलती हैं। देखिए बच्चों, इसके बारे में बात करते हैं। या उदर गुहा में क्या होता है, थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें हल्का पीला पोषक द्रव्य होता है या का श्रवण करते हैं, जिसमें शुक्राणु क्या कर सकता है, आपका गति कर सकता है। और इस तरल पदार्थ से मिलकर शुक्राणु जो होता है वो किसका निर्माण करता है, वीर्य का या सीमन का निर्माण करता है, जो शुक्रवाहिनी उससे मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती है। जो स्खलन नलिका होती है वो आपकी कहाँ जाके खुलती है, मूत्र मार्ग में खुलती है। अब मूत्र मार्ग की बात कर लेते हैं। यूरेथ्रा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा। अब देखिए बच्चों, ये क्या होता है आपका, यह वह मार्ग होता है जिससे मूत्र एवं
शुक्राणु बाहर आते हैं। शुक्राणु क्या करते हैं? मूत्र मार्ग शिश्न के शीर्ष पर आकर खुलते हैं। कहां पर आकर? शिश्न के सिर पर आकर खुलते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर देखो क्या कह रहा है कि यह वह मार्ग होता है जिससे आपका मूत्र और शुक्राणु दोनों बाहर आते हैं, और मूत्र मार्ग जो होता है उस शिश्न के शीर्ष पर खुलता है। अब शिश्न की बात कर रहा है, शिश्न क्या होता है? अब देखिए बच्चों, पेनिस की अगर बात कर रहा है, पेनिस क्या होता है? यह बेलनाकार मैथुनांग या बेलनाकार मैथुनांग होता है जो मैथुन यानी कि सेक्स क्रिया में सहायता करता है, जो केवल पेशी और रुधिर वाहिनियों द्वारा बना होता है। जो क्या होता है आपका? रुधिर वाहिनियों द्वारा बना होता है। ठीक है। जो विषण कोश के अतिरिक्त बाह्य जननांग है। जो क्या है? बाह्य जननांग है। तो देखिए बच्चों, ये क्या होता है? मैथुनांग होता है या बेलनाकार मैथुनांग होता है, जो मैथुन क्रिया में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। मैथुन क्रिया का मतलब कि ये क्या करता है कि शुक्राणु को अंडाशय में अंडाशय में या कहे तो गर्भाशय में, फीमेल के गर्भाशय में छोड़ने में मदद करता है। इसमें क्या होता है कि आपका ये जो केवल आपका पेशी और रुधिर वाहिनियों के द्वारा बना होता है, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती है। और ये विषण कोश के अलावा के अतिरिक्त एक बाह्य जननांग है। ये क्या है? आपका बाह्य जननांग है, जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ए पर्सन मेल है कि आपका फीमेल है। ठीक है। अब इसमें लास्ट बचा है आपका सहायक ग्रंथियां। अब बच्चों, सहायक ग्रंथि एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। बच्चों, ये क्या होती हैं आपकी? तो देखिए, प्रोस्टेट का ऊपर और पोरो या परोनियल ग्रंथि जनन या नर जनन तंत्र में सहायता प्रदान करती हैं, जो वीर्य के निर्माण शुक्राणु को पोषण तथा जीवित रखने में सहायक होती हैं। उसको जीवित रखने में क्या होती है? आपकी
सहायक होती है। देखिए बच्चों, इसमें कौन सी ग्रंथि आपका प्रोस्टेट, काउपर, पोर्नियल ग्रंथि क्या होती है, जन्म में सहायता करती है, जो वीर्य के निर्माण, शुक्राणुओं को पोषण और उनको जीवित रखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। चलिए बच्चों, हम सभी नर जनन अंगों के बारे में पूरा बात कर लिए, इसको फिगर द्वारा एक बार समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें और कैसी होती हैं आपकी। देखिए बच्चों, ये नर जनन तंत्र का रफली फिगर है आपका, रफली फिगर आपके लिए बहुत है। तो देखिए बच्चों, ये आपकी मूत्र नलिका है, जो आपकी किडनी से होते हुए यहाँ मूत्राशय में आकर एकत्रित हो जाता है। अब देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ नीचे पर आपका होता है विसर्ग, और इसके इसी को बोलते हैं विसर्ग कोश, और यहाँ ठीक यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कुछ जलिकाएं पाई जाती हैं, जो आपका क्या कहलाता है, अधिविसर्ग। अधिविसर्ग में ही आपके क्या होते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। फिर देखिए, ये शुक्रवाहिनी है, ये आपकी शुक्रवाहिनी है, शुक्रवाहिनी से होते हुए इस जगह पर ये आपका क्या होता है, शुक्राशय। यहाँ पर आपका शुक्राणु आगे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मूत्राशय यहाँ पे एकत्रित होता है। तो देखिए बच्चों कि यहाँ पे शुक्र नलिका और आपकी यहाँ पर मूत्राशय, ये दोनों यहाँ पर ज्वाइंट हो जाते हैं। फिर आपके दोनों क्या करते हैं, मूत्र मार्ग से होते हुए श्वसन के द्वारा क्या कर जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, जिससे इन्हीं ब्रिम नाम का एक हार्मोन होता है। जब यह हार्मोन यहाँ प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, स्रावित करती है, तब जाके यहां से आपका शुक्राशय से शुक्राणु निकल के श्वसन के द्वारा क्या करते हैं, बाहर आते हैं। जो बच्चों धातु रोगी होते हैं, उनमें इसी हार्मोन की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, धातु रोग से क्या हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। ये बच्चों बात हो गई आपकी शुक्राशय नर जनन तंत्र की। अब बात करते हैं शुक्राणुओं की संरचना की। देखिए बच्चों, ये शुक्राणु की संरचना होती है। जो शुक्राणु की संरचना होती है वो 3 भागों में बटी होती है। पहला भाग शीर्ष होता है, दूसरा भाग मध्य होता है, तीसरा भाग पूंछ होता है। तो बच्चों, अगर हम शीर्ष की बात करें तो शीर्ष जो होता है एग्रोसोम का बना होता है। एग्रोसोम होता है एकदम शीर्ष भाग, जो आपका गाल्गी काय का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, गाल्गी काय। गाल्गी काय का क्या बना होता है, क्योंकि बच्चों जो अंडाणु बनता है और अंडाणु पर एक प्रकार की परत होती है, जो एग्रोसोम ही क्या करता है, इसको भेदता है। अगर एग्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष पर ना हो तो कभी भी अंडाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अब बच्चों, यहाँ पे गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र यानी कि जो वे कैरेक्टर जो माता पिता से हम लोगों के अंदर आते हैं, वो यहीं पर गुणसूत्र में ही क्या होते हैं, संचित होते हैं। यहाँ पर एक आवरण होता है, जिसको हम जिस आवरण को हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य के इधर के भाग को अग्र भाग कहते हैं, और इधर के भाग को पश्च भाग कहते हैं। जो मध्य भाग होता है, उसके मध्य भाग में पाया जाता है आपका माइक्रोकांड्रिया। माइक्रोकांड्रिया क्या करता है, आपका शुक्राणु को ऊर्जा और साथ में पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, आपको ऊर्जा और साथ में पोषण प्रदान करता है। और बच्चों, जो पूंछ वाला भाग होता है, ये इसको क्या करता है, चलने में सहायता प्रदान करता है। चलने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है बच्चों, अब ये आपका नर जनन तंत्र खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे इसके बाद मादा जनन तंत्र की। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।